बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मोहल्ले कोरोना का संगीन वार। गुजरावाला से तहरीक इंसाफ की खातून मेंबर पंजाब असम्बली इंतकाल कर गईं। शाहीन रजा को कोरोना वायरस की तस्दीक पर गुजरावाला से न्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। 24 घंटे में लाहौर में मजीद 6 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 368 नए केसेस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली कोरोना में मुब्तला होने से जिंदगी की बाजी हार गई। लाहौर में 67 रोज के दौरान 7,912 मरीज और 108 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 709 नए केसेस के बाद मजमूई तादाद 16,685 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 368 नए मरीज सामने आए। कोरोना से अब तक कुल 290 अमवात हो चुकी हैं और कुल 1,80,450 टेस्ट किए जा चुके हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में रश कम करने के लिए कोरोना के मरीजों को घरों पर आइसोलेट करने का मशवरा दिया गया है। 580 मरीजों ने होम आइसोलेशन के लिए दरख्वास्त दे दी। सबसे ज्यादा 315 मरीज एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल से घर जाने के लिए बेताब हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना के मरीजों को घरों पर आइसोलेशन में रहने की इजाजत देने के बाद पहले से हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज मरीजों को भी घर मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल से 315 मरीजों ने घर शिफ्ट होने की इस्तदा की है। न्यू हॉस्पिटल से भी कोरोना के ज़ेरे इलाज 224 मरीज घर में आइसोलेशन रहने के कहा हैं। ताहाल हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज मजमूई तौर पर 580 मरीज घर पर आइसोलेशन से इस्तेफादा करने की इस्तदा कर चुके हैं, जिनमें से ज़िले इंतजामिया ने अब तक 39 को इजाज़त दी है, जबकि शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस वक्त 877 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 52 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और तशवीशनाक हालत के बायस 16 मरीजों को वेंटिलेटर्स के जरिए मसनूई तनफ्फुस फराहम किया जा रहा है। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने गार्डियन टोलेंटन मार्केट में पार कर दी। तारिक जावेद की जानिब से बताया गया है, पोल्ट्री ट्रेडर्स सुबह लाहौर में ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई नहीं लाएंगे। कीमतों में मुनसिफाना ताजुन तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर तारिक जावेद ने ऐलान कर दिया है। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने गाड़ियां टोलिंटन मार्केट में पार्क कर दी हैं और पोल्ट्री ट्रेडर्स सुबह लाहौर में ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई नहीं लाएंगे। सदर तारिक जावेद की जानिब से ये भी कहा गया है कि कीमतों के मुनसिफाना ताजुन तक हड़ताल जारी रहेगी। अभी आपको बताएं कि इशरा बाजार में ईद की शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। फैमिलीज का बेपनाह रश लगा रहा। शॉपिंग के दौरान फैमिलीज और ताजिरों ने कोरोना से बचाव के एसओपीज यकसर नजरअंदाज कर दिए। इशरा बाजार में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। बाजार में फैमिलीज और नौजवानों का बेपनाह रश रहा। शहरी जूतों, कपड़ों और रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी में मगन नजर आए, जबकि ताजर और खरीदारों ने एसओपीज को नजरअंदाज किए रखा। हुकूमत ने जो कहा हुआ है कि मास्क हो रही ना वो लगाना है। कई दुकानदार अमल कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे। हाजी साहब रोजाना की बुनियादी दुकानदारों को दे रहे हैं, वो खुद भी बनवा रहे हैं। ठीक है, वो कई कस्टमर भी आते बगैर मास्क के आते हैं, वो कहीं नहीं पहन के आते। वो कस्टमर को भी चाहिए कि मास्क के साथ लाजमी है। मास्क भी दिए हमने परसों। हाजी शफाक साहब ने कहा था ये मास्क उन्होंने दिए थे हमें कि इसको ना अवाम के अंदर ना तकसीम करें, लेकिन कुछ अवाम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इसमें अब अवाम इंतजामिया को तो कोई कसूर नहीं है। अब किसी लेडीज को कहेंगे ना मास्क पहन करो, वो आगे से 2 बातें सुना देगी, उसको अब क्या कहें फिर। इशरा बाजार के दाखिली रास्तों पर बुजुर्गों और बच्चों का रास्ता रोकने के लिए कोई इकदामात न किए गए। बाजार में आने वाली फैमिलीज अपने बच्चों को भी साथ लाईं, जबकि इशरा बाजार की ताजर यूनियन ने कोरोना से बचाव के बैनर्स अवेजा करके खुद को बरीज़ जुमा समझ लिया। रश के बायस बाजार में ताजरों और शहरियों की जानिब से समाजी फासले को भी नजरअंदाज किया गया। ताजरों ने कहा कि हुकूमत ईद तक मार्केट्स और बाजार 24 घंटे खोलने दे ताकि मार्केटों में रश कम हो सके। कैमरामैन राना के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। लारी अड्डे पर लॉकडाउन में नरमी के बाद आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर की लारी अड्डा टिकट काउंटर्स पर लाइनें लग चुकी हैं, मगर हुकूमती एसओपीज कोरोना तदाबीर को हवा में उड़ा दिया गया है। बगैर एहतियाती इकदामात मुसाफिरों को बसों में भरा जाने लगा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे फखर इमाम से, जो कि वहां का मौजूद हैं। बताइएगा फखर, क्या सूरत हाल है? लारी अड्डों पर तो जो परदेसी हैं जो कि अपने शहरों में आबाई इलाकों में जा रहे हैं, उनका रश वाज़ह देखा जा सकता है। लारी अड्डे पर के इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कसीर तादाद में ऐसे मुसाफिर हैं जो कि अपने आबाई इलाकों को और अपने आबाई
शहरों को जाना चाहते हैं और यहाँ पर उनका रश भी है, लेकिन इसमें जो किसी भी किस्म के जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अख्तियार नहीं किया जा रहा, ना ही किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, ना ही समाजी फासले की जो हदूद मुतय्यन किए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर जो जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन है, जो शहरी हैं बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ शहरियों की जानिब से तो SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी जो बसें हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो फिल किया जा रहा है। जो बसें हैं वो तमाम तर मुसाफिरों से भरी हुई हैं और किसी भी किस्म के जो हिफाजती इक़दाम हैं SOPs हैं जो हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका। जामिया नईमिया की ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी माह रमज़ान में तरावी का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में 27वीं शब रमज़ान लैलतुल क़द्र के मौके पर ख़त्मुल कुरान की तकरीब भी मुनक्किद हुई। हसन खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, तकरीब का हवाल बताइएगा। साल की तरह नमाज तरावी के इख्तिताम के बाद खत्म कुरान की तकरीब का एहतमाम किया गया है और हुआ, जिसके बाद नाज शरीफ पढ़ी गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया अकीदत पेश किया गया और अब मौसम में आला जामिया नईमिया जो है वो मौलाना रागिब नईमी जो है वो खुसूसी तौर पर लैलतुल क़द्र की अकीदत और इहतराम के हवाले से जो है वो खिताब कर रहे हैं। वो खुसूसी तौर पर लैलतुल क़द्र की अकीदत और इहतराम के हवाले से जो है वो खुसूसी खिताब कर रहे हैं। इसके बाद जो मौज़न हैं, जो हुफ़ाज़ कराम हैं, जिन्होंने तमाम रमज़ान में नमाज तरावियाँ जो है वो पढ़ाई हैं, उनमें जो है वो तहाइफ़ भी तकसीम किए जाएंगे, मिठाई भी तकसीम की जाएगी और शब बेदारी का ये सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहेगा। जामिया नईमिया की इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद जो है उसके दरवाजे रात गए तक खुले रहेंगे, ताहम लोग जो है वो नफली इबादत आकर यहाँ पर अदा कर सकते हैं। सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया गया है। आखिरकार हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक टूट गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी ने दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल से ट्रांसपोर्ट का पहिया चला दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट हाउस में सूबाई वजीर सनतो तिजारत मियां असलम इकबाल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जाजेब किची और ट्रांसपोर्टर तंजीमों के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में बैंक लीज की किस्तों, टूल प्लाजों, टोकन टैक्स समेत दीगर मुतालबात जल्द अज जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाते हुए मियां असलम इकबाल का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स के तमाम अभाम दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो इनकी बैंकों के ज़रिए गाड़ियां लीज हैं, उस मामले में जिस तरह बाकी इंडस्ट्री को कंसेशन दी गई है कि उनकी पेमेंट को डेफर किया गया किस्तों की, लिहाजा इस पेमेंट को भी डेफर किया जाए। उस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखेगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी का कहना है कि हुकूमती अहकामात और SOPs पर अमल दरामद करते हुए GT रोड पर किरायों में 20% कमी के साथ तमाम सीटों पर मुसाफिरों को बिठाया जाएगा, जबकि मोटरवे पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में कोई कमी नहीं होगी और एक सीट छोड़कर मुसाफिर को बिठाया जाएगा। GT रोड पर जो अहकामात होंगे वो पंजाब हुकूमत के होंगे और मोटरवे पे वो फेडरल के SOPs होंगे। तो इस पे बाकी चीज़ें तकरीबन हमारी तय हैं। इस पे थोड़ा सा है, हम अपने दोस्तों से मशवरा करके तो इसका भी जो है बहुत जल्द आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी फैमिली के साथ, पूरी बरादरी के साथ, ट्रांसपोर्टरों के साथ एतमाद पे लेकर। फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद करते हुए कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन अली नोमान के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। जबकि 56 रोज के बाद ट्रेन ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। लाहौर से पहली ट्रेन रावलपिंडी के लिए 105 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। दूसरी ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से 497 मुसाफिर कराची लेकर रवाना हुई। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त से मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना है।
रेलवे इंतजामिया की जानब से ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली। लाहौर से मुसाफिरों की आमद व रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। बहाली के पहले रोज लाहौर रेलवे स्टेशन से 11 और 11 डाउन ट्रेनें ऑपरेट की गयी। डिवीजनल अफसरान की जानब से इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम का सिलसिला भी जारी रहा। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त पर मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। रिजर्वेशन दफातर बंद होने से ऑनलाइन मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी जवाब दे गई। मुसाफिर टिकटों के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा कि टिकट ऑनलाइन बुक होगी। कल मैं शाम 5 बजे से टिकट ट्राई कर रहा हूँ, उनका मैसेज लिखा हुआ है कुछ देर मतलब कि समथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, टिकट अब मेरी आज सुबह 6 बजे बुक हुई है। रेलवे वेबसाइट और मोबाइल ऐप को बरवक्त बहाल नहीं किया जा सका। टिकटें फरोख्त न होने से लाहौर से आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें खाली चलने लगी। रेलवे शोबा IT की नाहली से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ ऑनलाइन बुकिंग के कानून ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया तो दूसरी तरफ ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद में भी कमी हुई, जिस पर मुसाफिरों ने रिजर्वेशन दफातर खोलने की दरखास्त कर दी। कैमरामैन राना आजर के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। वजीर रेलवे शेख रशीद बजरिया ग्रीन लाइन रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गए। दौरान सफर मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं SOPs पर अमल करते हुए ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया है। अल्लाह का शुक्र है, फजल है, सब इंतजामात हैं। SOP तमाम सूबों का तावन है हमें, और ट्रेनें चल रही हैं। और क्योंकि हमने 24 घंटे पहले बंद कर देते थे, वो ख़त्म कर दिया। आखिरी घंटे तक अब बुकिंग होगी ऑनलाइन, और अगर जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ हम स्पेशल ट्रेन चला देंगे लाहौर, कराची या पिंडी से। कराची पे ज़्यादा लोड है, स्पेशल ट्रेन जो SOP पे काम करेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ है ऑनलाइन की शिकायत शायद। हाँ, मैं मानता हूँ हमारा सिस्टम जो है वो इतना लोड नहीं उठा सक रहा, इसीलिए हमने 24 घंटे पहले बंद करने का ख़त्म कर दिया। ज़रूरत पेश आई तो एक आधी खिड़की भी खोल देंगे। ठीक है, ऑनलाइन का कर रहे हैं तो उसको बहाल कर रहे हैं। ऑनलाइन ही है, अगर ऑनलाइन में हम ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ठीक। जबकि चीनी स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी बनाने के साथ साथ गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट से अरबों रुपए कमाए। किसी भी स्कैंडल की तहकीकात में पहली बार फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। शुगर मिल मालकान ने गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट बगास, थोक, शीरा और गार से भी अरबों रुपए कमाए, जिनकी फरोख्त का रिकॉर्ड भी गायब। अरबों का टैक्स भी बचाया गया। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि शुगर के कारोबार में चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं। फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान शुगर मिल मालकान की जानिब से मुख्तलिफ बैंकों में ट्रिपल एंट्रीज का भी इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शुगर मिल्स मालकान पहले ही किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, कई साल अदायगी नहीं करते। आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को भी भिजवा दी जाएगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से ईद की छुट्टियों के ऐलान के बाद जुमे और हफ्ते को भी बैंक बंद रहेंगे। शहरियों के साथ साथ FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद ने जुमे और हफ्ते को बैंक खुलवाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से ईद के मौके पर जुमे से सरकारी महकमों को छुट्टियां दे दी गईं, जिसके बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जुमे से बैंकों को ईद की छुट्टियां देने का ऐलान किया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद कहते हैं कि मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। हुकूमत और स्टेट बैंक जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकामात जारी करे। हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दरख्वास्त करूंगा कि हफ्ते की छुट्टी जब तक हमारे इक्तिसादी हालात मुल्क के अच्छे नहीं होते, हफ्ते की छुट्टी बैंकों की नहीं होनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि बैंकों के औकात पहले ही सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक हैं, जिसके बायस परेशानी का सामना है। अब ईद से कबल हुकूमत ने जुमे और हफ्ते की भी छुट्टी दे दी है, जिससे शहरी जुमेरात को मजीद ख्वार होंगे। अगर हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को बैंक ना खोले तो बहुत से लोग ईद पर तनख्वाहें नहीं ले सकेंगे। काफी लोग रह जाएंगे जिन्होंने ईद मनानी होगी, बच्चों ने, वो क्या करेंगे ना। तो मंडे को तो छुट्टी कर, मंडे को तो होगी छुट्टी ना, संडे को तो ईद होगी ना। तो इसलिए मेहरबानी करके ना ये जुमे और हफ्ते को बैंक खोला जाए। बैंक जो है ना वो खुलते हैं 10 बजे, अभी देखिए 1:30 बजे बंद हो जाएंगे। अभी हर आदमी को रोज़ा भी होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जुमे हफ्ते को भी बैंक खुला रखे ताकि गरीब आदमी को सहूलत रहे। अगर हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने की इजाजत ना दी तो जुमेरात को बैंकों का आखिरी रोज होगा। बैंकों के बाहर मौजूद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस के SOPs पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42।
दूसरी जानिब मॉल रोड और पैनोरामा सेंटर के ताजरान ने ईद तक मार्केट्स 24 घंटे और तमाम बैंक्स हफ्ते के रोज तक खोलने का मुतालबा कर दिया है। सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट और सदर पैनोरामा सेंटर आकिब मीर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ईद तक मार्केट्स 24 घंटे और बैंक खोलने की इजाजत देने से ताजिरान और शहरियों के लिए पैसे निकलवाने और शॉपिंग की सहूलत भी होगी। माल रोड के सदर सुहेल महमूद भट्ट और सदर पैनोरामा सेंटर आकिब मीर ने दीगर ताजर कायदीन, नायब सदर माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन हाजी कदीर अहमद भट्टी, नायब चेयरमैन माल रोड निसार अहमद बज़मी और अफजाल अहमद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की। सदर सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि हफ्ते के रोज तक बैंक और मार्केट्स 24 घंटे खोलने का ऐलान किया जाए। बैंक भी एक लाजिम चीज है कि इसमें जो मेन ऑर्गन है वो ताजरों का है, तो अगर ताजर खुले हैं और दुकानें खुली हैं और कारोबार हो रहा है तो बैंक भी खुलने चाहिए। सदर पैनोरामा सेंटर आकिब मीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से महदूद दिनों और औकात कार में मार्केट्स और बाजार खुलने की इजाजत मिली। पंजाब हुकूमत ईद तक 24 घंटे मार्केट्स और बाजार खोले और बैंक जुमेरात की बजाय हफ्ते के रोज तक खोले जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जुम्मे और हफ्ते को बैंक खोलें ताकि ये जो लंबी लंबी कतारें हैं ये ख़त्म हो और जो पब्लिक के जो काम है सारे बिल वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से अदा किए। ताजर कायदीन ने कहा कि मार्केटों और बाजारों से कमाया जाने वाला सरमाया बैंकों में डिपॉजिट होगा, इसलिए हुकूमत हफ्ते के रोज तक बैंक खोले। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी हैं, मगर माजी की तरह इस बार दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है कि बोर्ड आवेजान नहीं किए। मामला क्या है जानते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट में। हर साल ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, दर्जी हजरात हफ्ता हफ्ता कबल कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद कर देते थे, मगर इस बार वायरस ने हालात ऐसे बदले कि दर्जियों ने चांद रात तक भी बुकिंग करने का प्लान बना रखा है। कहते हैं 2 माह लॉकडाउन रहने से बिल्कुल काम नहीं है। चांद रात तक बुकिंग करेंगे, काम है ही नहीं बिल्कुल। पिछले साल तो हमारी ये पूरी शॉप भरी होती थी, अब बिल्कुल काम ही नहीं है। रात को 5-6 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, सुबह आते हैं 1-2 पीस बनते हैं, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। दूसरी तरफ कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर्स का कहना है कि शुक्र है इस बार बुकिंग बंद है, वाली सूरत हाल का सामना नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बुकिंग बंद नहीं हुई है, कपड़े ले रहे हैं और इनका कहना है कि हम चांद रात तक जो है ना ये कपड़े बुकिंग करते रहेंगे और सिएंगे हम। इस सारी सूरत हाल के बावजूद फिर भी इक्का दुक्का ऐसी टेलरिंग शॉप्स मौजूद हैं जिन्होंने बुकिंग बंद करनी शुरू कर दी है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार गुमन, सिटी 42। पंजाब की काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास मुनक्किद हुआ। जुमातुल विदा, शब कद्र, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के मौके पर कोरोना SOPs और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर आज़ा बशारत की ज़ेर-ए-सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जुमातुल विदा, शब कद्र, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के मौके पर कोरोना SOPs और सिक्योरिटी इंतजाम समेत हसास इदारों को दहशतगर्दी की मुमकिन कार्रवाइयों की मौसूला इतलात का भी तफसीली जायजा लिया गया है। राजा बशारत ने हिदायत की कि जब तक नए SOPs नहीं आते उस वक्त तक मार्केट्स और मसाजिद में मौजूदा SOPs बिलखुसूस मुकर्रह औकात की सख्त पाबंदी करवाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ईद से पहले बिलखुसूस चांद रात को पब्लिक मकामात और रिहायशी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम पर कड़ी नज़र रखी जाए और कानून नाफिज करने वाले तमाम विफाकी और सूबाई इदारे आपस में करीबी राबता रख कर मुमकिन तकरीबी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाएं। उन्होंने रावलपिंडी इंतजामिया को ताकीद की कि ईद की तातीलात के दौरान मरी जाने वाले सयाहों पर SOPs का इतलाक यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मेहनत ने तजवीज़ दी कि ईद और दीगर इज्तिमात में हर नमाजी के SOPs बिलखुसूस मास्क की पाबंदी के लिए मसाजिद के इमामों और केबल TV के जरिए बार बार आगाही दी जाए। कोरोना वायरस के बायस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 84 करोड़ से ज़ायद का मालियाती नुकसान हुआ है। 2 माह के दौरान अखराजात में इजाफा हुआ जबकि आमदन सिफर रही। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 42 करोड़ से ज़ायद माहाना माली नुकसान हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 26 राय आमदन के शोबों से माहाना रेवेन्यू टारगेट 42 करोड़ है, जिसकी एक पाई भी मौसूल नहीं हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बजट के सालाना अहदाफ भी खतरे में पड़ गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा फाइनेंस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुंतकिली जायदाद की मद में 22 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। जनरल बस स्टैंड की मद में 14 करोड़ 40 लाख रुपए का खसारा हुआ। शहर में तामीरात की भरमार के बावजूद बिल्डिंग प्लान फीस की मद में 5 करोड़ और कारोबारी लाइसेंस फीस की मद में 1 करोड़ 64 लाख का
खसारा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को किराया सरकारी प्रॉपर्टीज की मद में 2 करोड़ 26 लाख का नुकसान हुआ। इन्फोर्समेंट जुर्मानों की मद में 34 लाख और रोड कट चार्जेस की मद में 52 लाख, पानी के बिलों की अदायगी की मद में 12 लाख, जबकि सैनिटेशन फीस की मद में 2 करोड़ 86 लाख का खसारा हुआ। पार्किंग फीस की मद में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, शोभा शहरी सहूलियात के ठेकों की मद में 12 लाख, दस्तकारी स्कूलों की फीस में 2,54,000, जबकि डेथ, बर्थ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट्स फीस समेत मुतफरिक ज़राए आमदन से 8.5 लाख रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की आमदन में गैर मामूली कमी से तरक्याती स्कीमों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अवामी रिक्शा यूनियन के मरकज़ी चेयरमैन मजीद गौरी की मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के सरबराहान के हमरा जौहर टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी, तस्लीम न होने पर एहतजाजी मुजाहिरों का इंदिया भी दिया। अवामी रिक्शा यूनियन और दीगर ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी, ट्रांसपोर्ट कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल सैयद रिजवान शाह समेत दीगर ट्रांसपोर्ट तंजीमों के अहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को दीवार के साथ लगा दिया है। ट्रांसपोर्टर का मुआशी कत्ल बंद न किया गया और मुतालबात न तस्लीम हुए तो लाहौर की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। रक्शे मजदे बसें रोड पर खड़ी करके एहतजाज होगा और जलाई जाएंगी। जो इक्का दुक्का रक्षा चल रहा है उसको ट्रैफिक पुलिस अपने जालमाना चलानों और रवैये की वजह से बजाय के रिलीफ देने के 2-2 हजार रुपए के चलान हमें थमा रही है, जो हमें नाकाबिले कबूल है। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो चलान है ये रजाकाराना तौर पर जो कोरोना वायरस के दरमियान हुए हैं ये रजाकाराना तौर पर माफ किए जाएं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए तमाम सूबों से एक जैसे एसओपीज मुरतब करने का मुतालबा किया गया है, जिस पर अमल दरामद ना हुआ तो ट्रांसपोर्टर ने एहतजाज का अंदिया दे रखा है। कैमरामैन नासिर कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। गेट्स फार्मा की जानिब से केयर फॉर हीरोज मुहिम जारी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में डिसइंफेक्टिंग स्प्रे और मुफ्त पीपीई इक्विपमेंट फराहम की जा रही है। गेट्स फार्मा की जानिब से गुलाब देवी अस्पताल में डिसइंफेक्शन स्प्रे किया गया। स्प्रे गेट्स फार्मा की जानिब से जारी मुहिम केयर फॉर हीरोज़ के तहत किया गया। मुहिम का मकसद अस्पतालों और क्लिनिक्स को कोरोना जरासीम से पाक करना है। मुहिम के जरिए 8000 प्राइवेट क्लिनिक समेत मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के 650 वार्ड्स को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। हेड ऑफ सेल्स इमरान फवाद का कहना था कि मुहिम का फेज़ 1 आखिरी मराहिल में है। मुहिम 6 माह तक जारी रहेगी। डिसइंफेक्शन स्प्रे का असर 29 दिन तक रहता है। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया केयर फॉर हीरो के नाम से। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को थ्रू आउट द पाकिस्तान हम जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि उनके हॉस्पिटल और उनके प्राइवेट क्लिनिक जो है वो सारे डिसइंफेक्ट हों थ्रू कोरोना वायरस। हमने पूरे पाकिस्तान में 8000 क्लिनिक्स जो है वो डिसइंफेक्ट किए हैं और 650 वार्ड जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमने इनको भी डिसइंफेक्ट किया है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर ज़हीर मुख्तार का कहना था कि लोगों से दरख्वास्त है कि इस लॉकडाउन में नरमी के पेश नज़र खुसूसी एहतियात बरतें। जो सबसे अहम तदाबीर हैं, एक तो यह है कि अपने मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी फासला रखना है। उसके अलावा जो है वो अपने हाथ नहीं मिलाने और एक दूसरे से दूर रहना है। लेकिन उसमें इसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ आपके पास टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, दरवाजे हैं, हैंडल्स हैं, तो उनके डिसइंफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेट्स फार्मा की जानिब से बिला मुआवजा पीपीई किट्स की फराहमी और डिसइंफेक्शन स्प्रे यकीनन वायरस की रोकथाम में मुआवन साबित होगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जीनत लैब को कोरोना टेस्ट करने से रोक दिया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बायोसेफ्टी मयारात पर अमल दरामद न करने की वजह से जीनत लैब द मेडिकल लेबॉर्ट्रीज को कोरोना के टेस्ट करने से रोक दिया है। कमीशन की टीम ने स्पेशल इंस्पेक्शन की तो लैब की इंतजामिया कोरोना टेस्ट के लिए बायोसेफ्टी मयारात पर अदम अमल दरामद करते हुए नजर आई। लेबॉर्ट्री फुजलात को ठिकाने लगाने के नाकाफी इंतजामात और गैर तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती का मुर्तकिब पाया। इन वजूहात की बिना पर जीनत लैब को कोरोना वायरस की तशखीस के टेस्ट करने से रोक दिया गया है। मजीद बरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम लेबॉर्ट्रीज को हिदायत जारी की हैं कि कोरोना वायरस के टेस्टों के नमूने नताइज की बैरूनी तौसीक कौमी इदारा सेहत से करवाई जाए। पंजाब में सरकारी सतह पर पहली बार कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के लिए जदीद मशीन जनरल हॉस्पिटल में नस्ब कर दी गई है।
प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर का कहना था कि जदीद हाई फ्लू नेजल कैनोला ऐसी मशीन है जो कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बहुत मौसर साबित हो सकती है। अब मरीजों को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं। जदीद मशीन के इस्तेमाल की मदद से कोरोना के वो मरीज जो ICU में दाखिल होते हैं इनको मुमकिना तौर पर वेंटिलेटर से बचाया जा सकता है। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने मजीद बताया कि 4 हाई फ्लो नेजल कनोला मशीनें महकमा सेहत के फ्राहम करदा फंड से खरीदी गई हैं, जबकि एक मशीन मुखय्यर हजरात की जानिब से जल्द अतिया की जाएगी। हम रोज़ बैठ के उसका बनाते हैं बजट कि हमने कौन कौन सी मशीन परचेज़ करनी है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो कल हमारी 3 मशीनें टोटली इंस्टॉल हो चुकी हैं, चौथी मशीन हमारी आज आ जाएगी और जो हमारी 5वीं मशीन है वो 3-4 दिन तक आएगी, या ईद के दूसरे दिन या ईद से एक दिन पहले। लाहौर जनरल अस्पताल के ICU में इस मशीन को आज से फ़ाल कर दिया गया है। मशीन को एक ही पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसी मशीन को पीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स यानी बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडल्ट यानी दोनों के लिए एक ही मशीन इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन एट ए टाइम एक मरीज को आप इससे ये सहूलत दे सकते हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में मुनक्किदा मीडिया ब्रीफिंग में प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर, MS डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन, प्रोफेसर जौदत सलीम, डॉक्टर इरफान मलिक, डॉक्टर लैला शफीक समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अली नोमान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पाकिस्तान में अंदरूनी बैरूनी परवाज़ों के आगाज़ के पेश नज़र सेरीन एयरलाइन ने CAA के ताजुन करदा कोविड-19 कवानीन और ज़वाबित को यकीनी बनाने के बाद परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया है। पाकिस्तान में 16 मई से जारी अंदरूनी मुल्क फ्लाइट शेड्यूल के पेश नज़र सेरीन एयर ने CAA से ताजुन करदा कोविड-19 कवानीन और ज़वाबित को यकीनी बनाने के बाद परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया है। सेरीन एयर जिन शहरों में परवाज़ कर रही है उनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। सेरीन एयर हर परवाज़ से कबल मुसाफिरों को फ्री सैनिटाइजर्स और मास्क मुहैया कर रही है और हर परवाज़ के बाद जहाज़ को मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाता है। सुलेमान भट्टी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई है। दावत इफ्तार में रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर, रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने खुसूसी शिरकत की। दावत इफ्तार में मलिक जावेद खोखर, उस्मान बारा, अयान खान, यासिर बारा, मोहम्मद अली यज़ानी शरीक हुए। इस मौके पर हल्के के तरक्याती कामों और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स के मुलाजिमीन की ईद की खुशियों का मजा दोबाला हो गया। वजीर खेल तैमूर भट्टी ने डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स के तरक्की पाने वाले मुलाजिमीन में ऑर्डर्स तकसीम कर दिए। मुलाजिमीन की जानिब से तैमूर भट्टी की ताजपोशी भी की गई। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स के मुलाजमीन में ऑर्डर तकसीम करने की तकरीब जिम्नेजियम हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जावेद चौहान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब हफीज भट्टी और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर नदीम कैसर भी मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए वजीर खेल तैमूर भट्टी का कहना था कि मुलाजमीन की तरह अब मुस्तकबिल में खिलाड़ियों को भी इनका पूरा हक दिया जाएगा। डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स के मुलाजमीन की जानिब से वजीर खेल तैमूर भट्टी की ताजपोशी भी की गई। डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स के मुलाजमीन ने वजीर खेल तैमूर भट्टी के दौर को अहद तैमूरी का नाम दे दिया गया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।